हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि जितने भी एक्सपर्ट हैं ब्लॉगिंग में या इस फील्ड में, जो भी एक्सपर्ट है सभी का एक ही मानना है और वो ये है कि अगर आप नए हो और स्पेशली ब्लॉग फील्ड में या आप करने के लिए सोच रहे हो तो आपके पास सक्सेसफुल होने के लिए एक ही रास्ता है और वो है निश ब्लॉगिंग का। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि निश ब्लॉगिंग क्या है, माइक्रो निश ब्लॉगिंग क्या है। सारा कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ और ये कैसे आपको ये फ़ायदा पहुँचाने वाला है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप मिस मत करना और इसको आप शुरू से एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे जा कर के जो रेड बटन है सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करने के बाद जो बगल में घंटे की पिक्चर आएगा उस पर जो टॉप वाला घंटा उसको दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज यहाँ पे मैं आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग एंड वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड बहुत सारी यूजफुल वीडियो आपके लाने वाला हूँ जो कि आपको फ़ायदा ही फ़ायदा पहुँचाएगा। सो फ्रेंड, सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि आज मैं बात करूँगा नीश ब्लॉगिंग, माइक्रो नीश ब्लॉगिंग। अभी होता क्या, सबसे पहले समझते हैं। नीश ये इंग्लिश का शब्द है और इसका मतलब होता है एक पर्टिकुलर प्लेस, एक पर्टिकुलर जगह, और इसकी स्पेलिंग होती है NICHE। और कई लोग हम इंडियन माइंडसेट से इसको जो हम प्रोनाउंस करते हैं वो नीचे या नीच बोलते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है नीश। सो फ्रेंड, अगर बात करें इस ब्लॉगिंग के सेंस में तो निश ब्लॉगिंग का मतलब हो गया एक पर्टिकुलर कैटेगरी, एक पर्टिकुलर टॉपिक की ब्लॉगिंग। जी हाँ, इसका मतलब यही होता है। और जो माइक्रो निश हो क्या हो गया, तो माइक्रो निश उससे भी ज़्यादा कंसंट्रेटेड पर्टिकुलर कैटेगरीज में भी अगर उसको डिवाइड करो तो उसमें जो एक कैटेगरी बनता है वो कैटेगरी हो गया माइक्रो निश। तो इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो अगर आप नए ब्लॉगर हैं, ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया आपने, तो आपके पास ब्लॉगिंग में लिखने के लिए बहुत कुछ है, दुनिया में बहुत कुछ है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर लिख सकते हो, एजुकेशन के ऊपर लिख सकते हो, आपका जो हॉबीज है उसके ऊपर लिख सकते हो। लेकिन क्या ये आपको फ़ायदा पहुंचाने वाला है? क्या आप सफल होने वाले हैं वैसे कुछ भी लिख करके? तो फ्रेंड, जवाब है नहीं। ये जवाब यस होता है अगर आप कुछ साल पहले की बात करते हैं, लेकिन अब नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बढ़ गया है। तो क्या इसका मतलब जो नए ब्लॉगर हैं वो लिखना बंद कर दें? क्या नए ब्लॉगर के लिए कोई रास्ता नहीं है? तो फ्रेंड, इसका आंसर यहीं पर आती है और वो है निश ब्लॉगिंग, माइक्रो निश ब्लॉगिंग। यानी ये जो निश ब्लॉगिंग है आपको आगे वे फॉरवर्ड है किसी भी नए ब्लॉगर के लिए। अब आपको ये कैसे फ़ायदा पहुंचाने वाला है, इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो मैंने अभी आपके लिए बनाया ताकि आपको समझ में आए और ये क्या है इसको मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले ये सब मैं हटा देता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। और यहाँ पे देखोगे आप, कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, निश है, माइक्रो निश है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझो, जब भी आप ब्लॉगिंग लिखते हैं तो एक वो जो ब्लॉगिंग आपका जो है एक ब्रॉड कैटेगरी में फॉल करता है। जैसे कि टेक्नोलॉजी पे लिख सकते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होता है टेक्नोलॉजी में लिखने के लिए। जो टेक्नोलॉजी है एक बहुत बड़ी ब्रॉड कैटेगरी हो गया। अब इसका जो सब कैटेगरी हो सकता है वो फ़ोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, और फिर जो सब कैटेगरी इसका उससे हम नीचे और जाएँ, उसको डिवाइड करें तो फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड फ़ोन हो सकता है, एप्पल हो सकता है, ब्लैकबेरी हो सकता है, राइट। अब जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसके अंदर हम बात करेंगे क्या क्या लिख सकते हैं, किस किस टॉपिक पे हम लिख सकते हैं। तो उसमें या तो आप रिव्यू लिख सकते हो, टिप्स दे सकते हो आप लिख करके, या फिर अनबॉक्सिंग के बारे में राइट कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से हमने इसको, इस टेक्नोलॉजी कैटेगरी को जब हम इसको डिवाइड करते गए कैटेगरी के अंदर, तो हमारे पास रिव्यू, टिप्स, अनबॉक्स बन के आया है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि आप एक एंड्रॉयड फ़ोन के लिए आप ईयरफोन के बारे में लिख सकते हो, या एंड्रॉयड फ़ोन का जो ग्लास है उसके बारे में लिख सकते हो, स्क्रीन है उसके बारे में लिख सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये मोटा मोटा मैं मान के चल रहा हूँ कि आप रिव्यू के बारे में लिख सकते हो, टिप्स के बारे में लिख सकते हो, और अनबॉक्सिंग के बारे में लिख सकते हो। तो ये हमारा हो गया माइक्रो निश, यानी ये बहुत ही छोटा लेवल का टॉपिक हो गया। फिर जो एंड्रॉयड है, एक जो फ़ोन की जो कैटेगरी है उसके अंदर एक नीश हो गया,
एक पर्टिकुलर नीश हो गया, नीश मतलब टॉपिक, कैटेगरी, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया। और मैक्रो नीश का मतलब उस टॉपिक में भी एक पर्टिकुलर टॉपिक। तो इसको मैं एग्जांपल के लिए एक और समझाता हूँ, जैसे कि गारमेंट हमारा एक हो जाएगा टेक्नो कैटेगरी हो गया, ठीक है। गारमेंट एक कैटेगरी हो गया, और उसको गारमेंट को अगर हम इसको हम सब कैटेगरी में डिवाइड करेंगे तो गारमेंट हमारा हो सकता है सब कैटेगरी के अंदर मेल के लिए हो सकता है, फीमेल के लिए हो सकता है, किड्स के लिए हो सकता है, राइट। पर इसके अंदर जो नीश हो सकता है कि मेल के लिए है तो मेल के अंदर फॉर्मल, कैजुअल, राइट, इस तरह से हो सकता है। या फिर अगर इसमें हम बात करें माइक्रो नीश लेवल तक जाएं तो सिर्फ जीन्स की बात कर सकते हैं, मेल जीन्स की बात कर सकते हैं, मेल्स पैंट की बात कर सकते हैं, या शर्ट की बात कर सकते हैं। तो इस तरह से ये माइक्रो नीश हो गया। अब आपको मैं बताता हूँ कि इसमें जो ट्रैफिक है, मान लिया मोटा मोटा मैं मान के चलता हूँ कि जो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मान लिया कि जो टेक्नोलॉजी शब्द है, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी कैटेगरी है, इसके अंदर 5 लाख की ट्रैफिक पर मंथ आती है, ठीक है। टेक्नोलॉजी में जो फ़ोन शब्द है, ये जो फ़ोन शब्द के ऊपर जो ट्रैफिक है वो पर मंथ 2 लाख आता है, ठीक है, 2 लाख कर देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि ये एक्चुअल नहीं है, जस्ट मैं आपको एक समझाने के लिए इस डायग्राम में मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर मान लिया कि जो एंड्रॉयड फ़ोन है इसके अंदर 50,000 पर मंथ इसका ट्रैफिक है, ठीक है। और अगर बात करें रिव्यू की तो रिव्यू में पर मंथ जो ट्रैफिक आती है 10,000। अब मैं आपसे पूछूंगा कि आप किस में टारगेट करना चाहोगे, किस पे लिखना चाहोगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक मिले एज ए न्यू ब्लॉगर। तो ऑफकोर्स आप सोचोगे कि जो 5 लाख पर मंथ आ रहा है मैं टेक्नोलॉजी के ऊपर लिखूंगा तो मुझे ज़्यादा ट्रैफिक मिलने के चांसेस रहेगा। जी हाँ, आपने सही सोचा, लेकिन अभी इस केस में इस समय पॉसिबल नहीं है। और क्यों नहीं है? और उसका रीज़न है कंपटीशन। कंपटीशन यहाँ पे अगर 5 लाख की पर मंथ इसकी ट्रैफिक है तो टेक्नोलॉजी पे लिखने वाले लोग जो ब्लॉगर की संख्या 2 लाख होगी, यानी कंपटीशन बहुत है। अगर बात करें फ़ोन के अंदर तो फ़ोन की जो ट्रैफिक है 2 लाख पर मंथ है, लेकिन यहाँ पे जो आपके सामने कंपटीशन होगा वो 1 लाख लोगों का ब्लॉगर से। एंड्रॉयड पे लिखने वाले होंगे कम से कम आपको 50K, 50,000 होंगे लिखने वाले यहाँ पे, और यहाँ पे जो कंपटीशन होगा 5,000 लोगों से होगा। अब एक चीज़ आपको ध्यान से समझना होगा इस डायग्राम में, यहाँ पे मान लिया ट्रैफिक थोड़ा और भी कम होता तब भी आपको यहाँ पे रैंक करना मुश्किल होता। उसका रीज़न बताता हूँ कि यहाँ पे जो 5 लाख पर मंथ ट्रैफिक है उसमें अधिकतर ट्रैफिक जो चला जाता है वह है बहुत बड़े बड़े ब्लॉगर हैं उनके पास एक्सपीरियंस होता है, उनके पास टीम होता है, उनके पास कंटेंट ज़्यादा होता है, कंटेंट रिफाइन ज़्यादा होता है। तो ये जो ट्रैफिक है 5 लाख में, समझ लो आप कि 4 लाख जो ट्रैफिक है आपके पास वैसे ही बड़े बड़े ब्लॉगर ले जाते हैं। अब बच जाता है 1 लाख। अब 1 लाख पे 1-1.5 लाख कंपटीशन करते हैं, तो यानी कंपटीशन बहुत है। यहाँ पे नए ब्लॉगर के लिए कोई चांस नहीं है। यहीं पे अगर बात करें इस फ़ोन कैटेगरी में तो यहाँ पे कंपटीशन कम होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। उसी तरह से जब नीश में आते हैं तो आपके सामने कंपटीशन कुछ हद तक कम हो जाएगा, यानी आपके पास यहाँ थोड़े बहुत चांसेज हैं। लेकिन जब आप माइक्रो नीश लेवल तक आते हो तो यहाँ पे चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। और वो क्यों बढ़ जाते हैं कि कंपटीशन कम है। और कंपटीशन कैसे कम होता है इसको मैं आपको थोड़ा सा इसको एक बार दूसरे तरीके से समझाता हूँ। अब जैसे कि लोग यहाँ पे टेक्नोलॉजी शब्द पे 2 लाख लोग कंपटीशन कर रहे हैं, राइट। अब आप सोचो जो टेक्नोलॉजी के लिए कंपटीशन कर रहा है वो रिव्यू के लिए लिखेगा क्या? उसके बाद हो सकता है कि महीने 1-2 महीने में 1-2 बार रिव्यू के ऊपर लिख देगा। क्या वो पॉसिबल है कि जो टेक्नोलॉजी शब्द पे टारगेट कर रहा है वो फ़ोन पे भी टारगेट कर सके, एंड्रॉयड पे भी, एप्पल पे भी, ब्लैकबेरी पे भी, लैपटॉप भी, रिव्यू पे भी, टिप्स पे भी, अनबॉक्सिंग पे? टारगेट तो सब पे करेगा वो, लेकिन क्या वो पॉसिबिलिटी है कि वो डेली फ़ोन के ऊपर लिखे, या डेली लैपटॉप के ऊपर लिखे, या डेली एंड्रॉयड के ऊपर लिखे, डेली टिप्स के ऊपर लिखे?
नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो डेली रिव्यू के ऊपर मान लिया लिखना स्टार्ट कर देगा तो उसका टेक्नोलॉजी जो मेन शब्द है वो पीछे रह जाएगा। यानी बंदे को टेक्नोलॉजी में कंपटीशन करने के लिए, रहने के लिए टेक्नोलॉजी शब्द को हिट करना ही है बार बार। यानी ये जो टेक्नोलॉजी में टारगेट कर रहा है, ये जो 2 लाख लोग टेक्नोलॉजी पे लड़ रहे हैं, वो रिव्यू पे नहीं लड़ेंगे। वो 1-2 बार कर लेंगे महीने में, लेकिन रिव्यू पे लड़ेंगे नहीं, क्योंकि जैसे ही रिव्यू पे डेली ब्लॉगिंग लिखेंगे तो उनका जो टेक्नोलॉजी शब्द है वो पीछे रह जाएगा। इसलिए जो बड़े ब्लॉगर हैं वो रिव्यू में ज़्यादा हिट नहीं कर सकते हैं। तो यहीं पे आपके पास नए ब्लॉगर के लिए चांसेस होता है, बिकॉज अगर आप लगातार आप सिर्फ रिव्यू पे या टिप्स पे या अनबॉक्सिंग पे लिखते हो तो आपके पास कंटेंट ज़्यादा हो जाता है रिव्यू पे, टिप्स पे या अनबॉक्सिंग में, जिस पे भी आप लिखोगे। अब जब कंटेंट ज़्यादा होगा आपके पास तो यानी उसकी आपकी मास्टरी हो जाएगी आपके ब्लॉग में, उस कैटेगरी में। अब समझो जिसको रिव्यू चाहिए सिर्फ, तो क्या वो टेक्नोलॉजी वाले को देखेगा, फ़ोन वाले को देखेगा, एंड्रॉयड वाले को देखेगा? नहीं, उसको सिर्फ रिव्यू ही देखना है। यानी आपको 10,000 यहाँ पे ट्रैफिक आ रहा है तो 10,000 ट्रैफिक मिलना ही मिलना है। यानी अगर आप यहाँ पे लड़ रहे हो तो 5,000 लोग भी लड़ रहे हैं तो आपको कम से कम 2,000 पर मंथ व्यू तो मिलना ही मिलना है, राइट। और अगर आप ज़्यादा एक्सेल करते हो तो आपको 3, 4, 5 भी मिल सकता है, राइट। फिर यहाँ पे आपके सामने अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्या आप लाइफ टाइम तक आप सिर्फ 10,000 के लिए ही लड़ते रहोगे, क्या आप इससे ऊपर नहीं बढ़ोगे? यस, आपके पास पूरा फुल चांस रहेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे बेस बना लिया, अगर आपने माइक्रो नीश में आपने स्पेस बना लिया, तो जब तक क्या होगा कि आपका एक ब्लॉग की, जो आपका ब्लॉग है उसकी क्रेडिबिलिटी हो जाएगी, उसको एक वैल्यू हो जाएगा, उसको रैंकिंग मिलनी शुरू हो जाएगी गूगल में, यानी एक ट्रस्ट पैदा हो जाएगा। तो जैसे ही आप इससे ऊपर एंड्रॉयड को टारगेट करोगे तो आपको यहाँ भी ट्रैफिक मिलेगा। लेकिन यहाँ पे काम करते हुए आप माइक्रो निश में डायरेक्ट अगर आप टेक्नोलॉजी पर टारगेट करोगे तो आपके लिए मुश्किल होगा। इसीलिए यहाँ पे जो माइक्रो निश में टारगेट करते हैं नए ब्लॉगर, तो उनको फ़ायदा होने वाला है और वहाँ उनको आगे ग्रोथ होने का सिर्फ यही चांसेस हैं। नए ब्लॉगर के लिए कैटेगरी में जो टेक्नोलॉजी में हिट करने का कोई फ़ायदा नहीं हो, सफलता होने वाली है। सब कैटेगरी में भी नहीं होने वाली है। नीश पे और माइक्रो नीश पे जाएंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। और कैसे होगा मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको इसको इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बताता हूँ एग्जांपल दे करके, तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको खली से लड़ने के लिए बोला जाए तो क्या आप लड़ पाओगे खली से? बोलोगे कहाँ यार, इतना लंबा चौड़ा खली, और कहाँ मैं मीडियम साइज़ का कहाँ लड़ सकता हूँ। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि आपके बराबर ही जो बंदा है उससे लड़ लोगे तो आपके माइंड में आएगा, अगर आप लड़ने वाले नहीं भी होंगे तो आप सोचेंगे इसको मैं लड़ तो सकता हूँ, क्या इसने 2 मुझे मारा तो मैं भी तो 1 तो रख ही दूंगा, राइट। तो सेम केस यहाँ पे है कि अगर आप सीधे कैटेगरी समझ लो आपको खली है जो आप यहाँ पे लड़ ले सकते हो, लेकिन अगर आप माइक्रो निश में जो आपके लेवल का बंदा है उससे फाइट करके आप कुछ ना कुछ ट्रैफिक ले आओगे। तो फ्रेंड, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैटेगरी टारगेट करने से क्या होता है, और अगर माइक्रो निश या निश में टारगेट करते हैं एज ए ब्लॉगर, न्यू ब्लॉगर, तो क्या होता है। तो फ्रेंड, मेरा जो फाइनली आपके लिए एडवाइस सही रहेगा, एज ए न्यू ब्लॉगर या ब्लॉगिंग करने के लिए सोच रहे हैं तो आप एक पर्टिकुलर निश फाइंड आउट करो और उसको माइक्रो लेवल तक ले जाओ, यानी कोई कैटेगरी में फिर उसके अंदर क्या हो सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि वो चीज़ आपके पैशन से रिलेटेड हो, वो चीज़ आपके हॉबी से रिलेटेड हो, वो चीज़ आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड हो। बिकॉज आपको सेम चीज़ पे आपको लगातार बार बार और कई महीनों तक लिखना पड़ेगा। फ्रेंड, ब्लॉगिंग में बढ़ने के लिए आपके पास बहुत मौके हैं, सबके लिए मौके हैं, लेकिन बस वही है, बस आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके इसमें रखनी पड़ती है। सो फ्रेंड, आई होप आपको ये वीडियो से समझ में आ गया होगा कि निश ब्लॉगिंग और माइक्रो निश ब्लॉगिंग क्या होती है। तो अगर फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट है इसके रिलेटेड तो मुझे आप नीचे कमेंट में जाकर के पूछ सकते हो और उसका मैं 100% रिप्लाई दूंगा। तो फ्रेंड, आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी मज़ेदार लगा होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको थोड़ा सा इस वीडियो से हेल्प मिला है तो प्लीज़ गो डाउन एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करो,
रेड बटन पे दबा करके, उसके बाद जो बगल में घंटे की पिक्चर आएगा उसको दबा करके, ताकि आपको डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यूज़फुल वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहें। सो फ्रेंड, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।